Okay. Yes. You can mute others. Yeah, I have put in mute mode और बीच बीच में मैं देखते रहूंगा। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का ये जो श्रीमद् भागवतम का कक्षा, भगवद गीता का कक्षा में सबका स्वागत है। आज 18 अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, प्रपद एवं अध्याय का नामकरण किए हैं। तो इसमें लगभग हमारा 78 श्लोक है। तो हम आप अनम्यूट करिए। हाँ, यस सॉरी। यस प्रभु, यू कैन गो ऑन। हरे कृष्ण। हरे जय कृष्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा। आज का संध्याकालीन एवं श्रीमद् भगवद गीता का कक्षा में सबका स्वागत है। आज 18 अध्याय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी इसका शीर्षक अंग्रेजी में लिखे थे परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन, और ये वाला हिंदी में उसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि। अभी कोई विषय वस्तु ऊपर अगर चर्चा होता है, आप देखेंगे उसका एक उपक्रम रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है, विषय वस्तु रहता है, और उसके बाद उसका कंक्लूजन रहता है, उपसंहार रहता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने का समय में ये उसका उस जिस विषय के ऊपर हम रचना लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, उसका विषय वस्तु में 3 चीज रहता है। एक उसका इंट्रोडक्शन रहता है, उसके बाद विषय वस्तु रहता है, उपसंहार। उसी प्रकार ये जो भगवद गीता को कृष्ण अर्जुन को बताए हैं, तो पहले अर्जुन का जो विषाद योग से सृष्टि हुआ है, शुरू हुआ है। अर्जुन जब ये वाला परिस्थिति में आकर क्या करेंगे उनका निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तब भगवान कृष्ण उनको उपदेश दिए, और उपदेश में ये भगवद गीता 3 चीज उसमें वर्णन है, कर्म योग और भक्ति योग और ज्ञान योग। और 10वें अध्याय में जैसे वर्णन हो गया है कि भगवान कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान, भगवान कृष्ण को वो परम ब्रह्म और भगवान के रूप से ग्रहण किए हैं। 10वें अध्याय में ही भगवान भगवद गीता संपूर्ण हो गया है। फिर भी जो हमारा लास्ट जो 6 अध्याय है, इसका वर्णन करने का प्रयोजन क्या है? भक्ति तो मुख्य है, तो भक्ति तो बता दिए। 7 नंबर अध्याय से 12 नंबर अध्याय में भक्ति कैसे करना है, भगवान कृष्ण और उनका अलग अलग जो शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान भगवान और उनका अलग अलग शक्तियों को जानकर उनके प्रति भक्ति करना वो सिखा दिए। फिर भी ये जो 6 अध्याय के वर्णन किए हैं, हम भौतिक जगत में, हम यहाँ पर भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में, ये भौतिक जगत में हम हैं, तो इसका भी ज्ञान वो अगले 6 अध्याय में दे दिए। जैसे आप देखेंगे गुणत्रय विभाग योग, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का कार्य क्या होता है, असुर और दैव संपद कैसे हम विकसित कर सकते हैं, हम कौन सा गुण का अधिकारी है, और हमारा जो विश्वास है, जैसे 17 नंबर अध्याय में डिवीजन ऑफ द फेथ, उसको श्रद्धा के विभाग बताए गए हैं। और ये अध्याय में 17 अध्याय में जो चीज अर्जुन को बताया है, उसका सारांश ये वाला अध्याय में बताया गया है। अभी हम प्रथम श्लोक से शुरू करते हैं। अभी अर्जुन प्रथम श्लोक यहाँ पर उनका जो जिज्ञासा है, उनका प्रश्न वो भगवान को पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य हृषिकेश पृथक् केसि निषूदन। तो यहाँ पर अर्जुन का 2 चीज के ऊपर प्रश्न पूछ रहे हैं। 2 शब्द यहाँ पर संन्यास और त्याग, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, वो भगवान को पूछ रहे हैं, मुझे आप बताइए। अभी अर्जुन भगवान कृष्ण को यहाँ पर एक शब्द में उनको संबोधन करते हैं, केसी निषूदन। केसी एक राक्षस थे जिसको भगवान कृष्ण उनको वध किए थे। उसी प्रकार अर्जुन का मन में जो ये शंका है
संन्यास और त्याग, ये दो शब्द को जानने के लिए उनका जो जिज्ञासा है, तो भगवान को बोल रहे हैं आप जैसे केसी रूप को रक्षा इसको विनाश किए हैं, ऐसे ये शंकर रूप मेरा जो जिज्ञासा है उसको भी आप विनाश कीजिए। और वो वहां पर भगवान को ही बता रहे हैं। अभी ये जो दो शब्द है वो सामंजस्य जैसा लगता है। अभी संन्यास जो है वो बोल रहे त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अभी अर्जुन पूछ रहे हैं मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे भगवान ऋषिकेश मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी हूँ। अभी संन्यास और त्याग ये दो शब्द का बारे में वो जब पूछे तो भगवान अभी 2 नंबर श्लोक में उनका निवारण करते हैं। ये दोनों जो शब्द है वो उसका सामंजस्य रहता है। फिर पहले त्याग करने के बाद जो आश्रम में मैं संन्यास वस्त्र धारण कर कर कुछ कार्य हम नहीं करते हैं, प्रोहिबिटेड एक्टिविटी जिसको बताया गया है, तो वो संन्यास आश्रम उसको बताया गया है। तो भगवान 2 नंबर श्लोक में बता रहे हैं काम्यानां कर्मणां न्यासं त्यागम त्यागम विचक्षणा। दो प्रकार का जो विचारवान व्यक्ति होते हैं उनका निर्णय के अनुसार भगवान बोल रहे हैं। एक तो कवय, जो कवि लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं वो भी बताते हैं, और जो विचक्षण वो भी बताते हैं। क्या बताते हैं? काम्यानां कर्मणां न्यासम संन्यासम कवयो विदु। काम्य, काम्य मतलब जो इच्छा रहता है, कर्म करने का इच्छा जो रहता है, उसका इच्छा को परित्याग करना को संन्यास बोलते हैं। और कोई कोई व्यक्ति करते हैं, उसका कर्म का फल को भोग कर जाते हैं, तो कर्म फल त्याग करने का जो मनोवृत्ति को वो त्याग बोलते हैं। तो बोलते हैं भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। अभी सन्यासी लोग का उनका कुछ कार्य नहीं करते, गृहस्थ जैसे अपना दायित्व माता पिता के प्रति, संस्कार के प्रति, गृह के प्रति उनका नहीं होता है। वो कर्म को संपूर्ण रूप से क्या उसको नहीं कर कर, परित्याग कर कर लोक शिक्षा के लिए भगवान का भक्ति प्रचार करते हैं, उनका संन्यास बोलते हैं। और त्याग को क्या बोलते हैं? समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। गृहस्थ लोग होने के बाद भी कुछ अपना धन को भी उस सेवा में लगाते हैं, और कुछ समय भी भगवान का पूजा में, भगवान का जप में लगाते हैं। तो समय का वो कुछ भगवान की सेवा में लगाए, कुछ धन सेवा में लगाए, कुछ अंश उनको वो त्याग किए हैं, संपूर्ण रूप से नहीं त्याग किए हैं। लेकिन संन्यास मतलब संपूर्ण रूप से त्याग कर संन्यास आश्रम में सब करते हैं। तो ये दोनों परिवाचक शब्द होने के कारण भी ये थोड़ा इसमें अंतर है। और उसमें 3 नंबर श्लोक में बता रहे हैं त्याज्यम दोष वदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति चापरे। जैसे वहां पर कवि लोग बताए, विचक्षण लोग बताए, यहाँ पर मनुष्य लोग बता रहे हैं। कोई कोई मनुष्य लोग जो मननशील व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक प्रगति का लाभ करना है, भौतिक संसार से दुख अशांति से मुक्त होकर आपको परम धाम को, शाश्वत धाम को जाना है, तो आपको सब छोड़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम तो गृह गृहस्थी में हैं, हमको क्या छोड़ना पड़ेगा? इसलिए बोल रहे त्याज्यम दोष वदित्य कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञ दान धर्म कर्म न त्याज्यम इति चापरे। जो जो चीज हमको करना चाहिए उसको करना चाहिए, और 3 चीज को हम कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। क्या क्या? यज्ञ, जैसे जप यज्ञ हम करते हैं, दान, भगवान का प्रीति विधान के लिए, प्रचार प्रसार के लिए साधु को दान करना चाहिए, और तप, हमारा आत्म कल्याण के लिए, आत्म अनुभव के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमको तपस्या भी आचरण करना चाहिए। ये 3 को कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। कोई बोलेगा हम सन्यास हो गए तो हम भगवान का जन्मदिन को भी नहीं मनाएंगे, एकादशी को हम उपवास भी नहीं रखेंगे, तो ये वाला ठीक नहीं है। तो यज्ञ दान तप ये साधु को भी पवित्र करता है, इसलिए ये 3 को कभी भी हम त्याग नहीं करना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। अभी बोल रहे हैं ये जो त्याग होता है वो 3 प्रकार होता है। 3 गुण के अधिकार के ऊपर
सत्वगुण का त्याग होता है, रजोगुण का त्याग होता है और तमोगुण का त्याग होता है। उसके बारे में भगवान बताएंगे वो बताए और बता रहे हैं 5 नंबर श्लोक में, यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। और कभी भी कोई सन्यास होने के बाद, सन्यास मतलब वो गृहस्थ का धर्म, अगर गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ होने के बाद सन्यास होते हैं तो सन्यास आश्रम में उनको बोलते हैं प्रभुपाद अपना तात्पर्य में, दे आर सिविली डेड। वो जब सन्यास धर्म आचरण करते हैं, व्रत को पालन करने के लिए संकल्पबद्ध होते हैं, वो का सब संसार का सब कार्य से वो ऊपर उठकर वो अपने आप को मृत घोषित करते हैं। उनका संसार का अपना माता पिता पुत्र पत्नी परिजन किसी के साथ उनका कुछ संबंध नहीं और उनका कुछ उनके प्रति कर्तव्य नहीं। तो कर्तव्य किसके प्रति है? भगवान का भक्ति के प्रति उनका कर्तव्य है और वो भक्ति दूसरों को सिखाने के लिए वैष्णव धर्म में संन्यास होता है इसके लिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये जो यज्ञ हो गया, दान हो गया, तप हो गया, ये कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये बला यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिणाम। तो बोले जितना भी मुनि ऋषि है, जितना भी सन्यासी है, उनको भी ये 3 अगर करते हैं उनको पवित्रता मिलता है और वो पावन बनते हैं। इसीलिए कोई सन्यास होने के बाद वो जप नहीं छोड़ते, कोई सन्यास होने के बाद तो तप नहीं छोड़ते। ये भी ये भजन का एक अंग है। अभी 6 नंबर श्लोक में वही बोल रहे हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि तेहि मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति का फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पुत्र, उन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाता है, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान का मत जो होता है, भगवान का सिद्धांत जो होता है, उसको ग्रहण करना ही हमको, हमारा और कुछ उसमें डाउट नहीं होता है। मैं बोल दिया, कुछ दूसरे लोग बोल दिए तो उसमें कुछ शंका होता है। तो भगवान यहाँ पर जब बता रहे हैं कि कोई कोई मनुष्य लोग, कोई कोई कवि लोग, कोई कोई विद्वान लोग बोलते हैं ऐसा, इसको संन्यास बोलते हैं, इसको त्याग बोलते हैं। तो ठीक है, संन्यास और त्याग मतलब जो यज्ञ दान तप उसको भी त्याग कर देना चाहिए? नहीं, अरे वो तो पवित्र करने वाला है, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये मेरा निश्चय है कि ये तीनों को भी करना चाहिए, यज्ञ दान तप अपना अपना शक्ति के अनुसार करना चाहिए। और 7 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तिता। अभी यहाँ पर बता रहे हैं ये जो त्याग, ये 3 प्रकार जो होता है, ये तामसिक त्याग के बारे में बता रहे हैं 7 नंबर श्लोक में। वही तामसिक श्लोक त्याग जो बता रहे हैं, कोई कोई अपना कर्तव्य को, निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्म को परित्याग करते हैं तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। आज ये वाला चीज अच्छा नहीं लगा इसलिए वो त्याग कर देगा, लेकिन वो उसका कर्तव्य है, उसको पता नहीं चल रहा है। कभी कोई अगर दारू पी देता है, उनको लगता है एक संसार ये वाला बहुत कष्ट है, दारू पी दूंगा तो 5 घंटा के लिए वो नशा में अपना कर्तव्य बोध भी नहीं होता है, तो उसको वो त्याग मानता है। तो इसको तामसिक त्याग बताया गया है। और एक त्याग 8 नंबर में बता रहे हैं, राजसिक त्याग का एक बता रहे हैं, कोई कोई कार्य करते हैं और कार्य से बहुत दुख मिलता है और बहुत कष्ट मिलता है, इसलिए वो कार्य का त्याग करते थे। ये है राजसिक त्याग। दुखम इत्यवह यत् कर्म काय क्लेश भय त्यजत। शरीर को कष्ट होता है, कुछ दुख मिलता है और भय भी लगता है उसका फल क्या होगा, इसलिए उसको त्याग करता है। सकुत्वा राजसम त्याग नैव त्याग फलम लभेत। वो त्याग से आपको, जो त्याग के बारे में यहाँ पर बताया गया है, त्यागात शांतिम अनंतरम, वो त्याग, ये वाला जो त्याग है राजसिक त्याग है। मुझे कष्ट मिल रहा है, मुझे दुख मिल रहा है, इसलिए मैं त्याग कर देता हूँ कर्तव्य को। और 9 नंबर श्लोक में सात्विक त्याग के बारे में बताया गया है, कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मत। वो बोल रहे जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग करता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। वो बोल रहे हैं कि जो भी कर्म करते हैं उसका जो कर्म का फल के प्रति वो कभी मुझे लाभ होता है, क्षति होता है, पराजय होता है, जय होता है, उसके प्रति उनका कुछ
आसक्ति नहीं रहता है। ये कर्तव्य मुझे करना है इसलिए करना चाहिए, इसलिए वो जो त्याग होता है उसको सात्विक त्याग बताया जाता है। और 10 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, न दुष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। यहाँ पर अभी भगवान प्रवचन को थोड़ा और एक दिशा ले रहे हैं। अभी कौन सा बुद्धि से वो त्याग करता है, अभी 3 प्रकार का सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का बुद्धि के बारे में भगवान अभी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो सत्वगुण का लोग होते हैं, न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागे सत्व समाविष्टो हो मेधावी छिन्न संशय। वो बोल रहे हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो किसी कार्य को गुणा नहीं करते हैं और उनका जो किस पवित्र कार्य को प्रशंसा नहीं करते हैं और उनका कार्य करने शंका भी नहीं रहता है। उनका जो बुद्धि है सत्वगुण में अवस्थित है। उसके बाद 11 नंबर में बता रहे हैं, अभी यहाँ इधर से लेकर 40 नंबर तक जो श्लोक है, यहाँ पर कर्म बुद्धि त्याग एक कैसे 3 गुण में अलग अलग रहता है उसके बारे में भगवान चर्चा करेंगे। अभी 11 नंबर श्लोक को आप आइए, न हि देह भूता सत्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषत यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। वो बोल रहे हैं कि निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। तो इसके बारे में तृतीय अध्याय में वर्णन किया है, पंचम अध्याय में वर्णन किया गया है। कभी भी 1 सेकंड तक हम बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। आप बोलेंगे सोने के टाइम में 6 घंटा हम सो जाते हैं, हम क्या कर्म करते हैं? सोने के टाइम में 6 घंटा सोने के बाद भी जब स्वप्न भी देखते हैं वहां पर भी मन अलग अलग जगह में अलग अलग चीज देखता है। तो मन जो होता है कभी भी एक क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकता है। तो कर्म को 3 चीज से हम करते हैं। कार्य शरीर से करते हैं, मन में भी बहुत चीज हम सोचते हैं, थिंकिंग फीलिंग विलिंग चिंता करते हैं, इच्छा करने की और जो प्रचेष्टा रहता है ये सब रहता है मन का। तो मन में भी हम कार्य करते हैं, काया में कार्य करते हैं, शरीर में और वाक्य में। इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं, देहधारी प्राणी कभी भी वो कर्म को त्याग नहीं कर सकते हैं। जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं, इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं। प्रभुपाद हमेशा अपने तात्पर्य में बताते हैं, कभी कभी हम देखते हैं बॉर्डर में जो सिक्योरिटी हमारे जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर रहते हैं वो जब कोई कमांड करते हैं फायर, तो सैनिक लोग को वो बहुत सैनिकों को शत्रु को मारते हैं। तो उनको एक कर्मफल नहीं मिलता है कि अरे तुम इतना मर्डर कर दिए, क्योंकि वो एक उच्च जो उनका कमांडर का उनका जो बड़े ऑफिसर का बात वो माने, इसलिए उनको कभी भी उनका कर्मफल नहीं लगता है। अगर वो कभी भी अपना इच्छा से किसी को मार देंगे बिना ऑर्डर में तो उनको कर्मफल का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। अभी 12 नंबर श्लोक पर हम जाएंगे, अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्म न फलम अवत्य त्यागिनो प्रत्य न तो सन्यासी न क्वचित। अभी 3 प्रकार कर्म का फल आता है। अभी अर्जुन हो गए, यहाँ पर हनुमान हो गए, प्रभुपाद बोल रहे बजरंगी और अर्जुन वो बहुत वो युद्ध में सबको अपना शत्रु को मारे हैं, फिर भी उनका नाम एक परम भक्त के हिसाब में भगवत गीता में, महाभारत में और रामायण में विदित है। सबको पता है वो परम भक्त है और भगवान का वो दोनों बड़े बड़े वैष्णव भी है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर अनिष्टम इष्टम मिश्रम, अनिष्टम मतलब जो करने के लिए जो कार्य करने के बाद हमारा गति नरक की तरफ होते है उनको अनिष्ट कर्म बोलते हैं। इष्टम मतलब जो कार्य करने के बाद हमारा गति स्वर्ग को होता है वो उसको इष्ट कर्म बोलते हैं। और जो कर्म करने के बाद नर्क और स्वर्ग, कभी नर्क जाना पड़ता है स्वर्ग मिलता है, उसको मिश्र कर्म बोलते हैं। अगर कर्म जो करते हैं शास्त्र विदित कर्म करते हैं उस स्वर्ग को लेने वाला होता है। शास्त्र में जो कर्म करने के लिए बताया गया है अगर उसको हम तोड़ फोड़ कर करते हैं, जिसको पाप कार्य करते हैं तो हमारा गति नर्क को होता है।
कुछ पुण्य कुछ पाप हम करते हैं तो मिश्र कर्म में जाता है। लेकिन अगर हम कोई भगवान का निर्देश में काम करते हैं तो उसको अकर्म बताया जाता है, क्योंकि वो मेरा इच्छा नहीं है, वो भगवान का इच्छा है। इसलिए अगर भगवान का आदेश में मैं कर्म करता हूँ, उसका जो भी फल है, उसका फल आपका लाभ हो सकता है, क्षति हो सकता है, उसका फल जय हो सकता है, पराजय हो सकता है, वो मेरा उसमें कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि भगवान बोले हैं इसलिए मैं उसको किया हूँ। उसके बाद बोल रहे हैं, ये 13 नंबर श्लोक जो है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तेरह नंबर और 14 नंबर अभी बोल रहे हैं, भगवान कार्य व कर्म जब होता है, 5 चीज उसमें निर्णय करते हैं वो कार्य कैसे संपादित होता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में संख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्धे कर्म सर्व कर्मणाम। संख्य युग के अनुसार 5 जो चीज होता है एक कार्य को संपूर्ण करने के लिए उसका योगदान होता है। अभी 5 चीज जो है 14 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा सह पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचम। 5 चीज बोले अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब स्थान, जो स्थान में कार्य संपन्न होना चाहिए, जो कि हमारा शरीर है। उसके बाद बात बोल रहे हैं कर्ता। आत्मा का जो प्रचेष्टा होता है, कोई भी कार्य करेगा, कुछ खाने के लिए वो एक खाद्य वस्तु को अपना मुंह में डालेगा, जो आत्मा का जो प्रचेष्टा है उसको कर्ता बोलते हैं। और कार्य संपादन करने के लिए विभिन्न इंद्रिय भी लगता है। हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, 5 कर्मेंद्रिय होते हैं, तो इंद्रिय भी एक माध्यम है। उसके बाद अनेक प्रकार की चेष्टा। आपके सामने खाद्य है, आप अगर इच्छा नहीं है, चेष्टा नहीं है, तो भूख नहीं है खाने के लिए, तो आप नहीं कर सकते। तो चेष्टा भी 4 नंबर है। और 5 नंबर जो कार्य संपन्न करने के रखते हैं, वो बोल रहे हैं दैव च एव अत्र पंचमम। दैव व परमात्मा अगर हमारे हृदय में है, वो भी पंचम एक एक कारण होता है कार्य संपादन करने के लिए। तो अधिष्ठान ए शरीर, उसके बाद हो गया कर्ता व आत्मा, और करण जो इंद्रिय से मैं वो कार्य संपादन करूंगा, उसके बाद चेष्टा, उसके बाद दैव व भगवान हमारा जो हृदय में परमात्मा रूप में है। ये 5 चीज जो होता है वो एक कार्य संपादन करने के लिए सबका योगदान रहता है। अगर किसी को पता होता है कि नहीं, मैं जो इच्छा हो रहा है मैं कर रहा हूँ, तो भगवान भगवान किसी को पता नहीं, तो उनको संपूर्ण ज्ञान नहीं है। उसके बारे में भगवान अभी 15 नंबर श्लोक से आगे बताएंगे। शरीर भाव मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतव। अभी बोल रहे हैं कि 3 प्रकार का कर्म संपादन करते हैं। किससे? जो पहले मैं बताया, काय मन वाक्य। यहाँ पर बोल रहे शरीर वाक मन भी। पूर्व समय में सत्य युग में अगर मन में भी कोई किसी को खराब सोचता है, उसको भी पाप लगता था। लेकिन कली युग में वो वाला छूट है, जब तक शरीर में कुछ पाप नहीं करते तो पाप का फल आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं शरीर बाक मन भी। शरीर मतलब काय, बाक मतलब वाणी, मन भी मतलब मन से। यत कर्म प्रारभते नर न्यायम वाह विपरीतम। मनुष्य अपने शरीर मन और वाणी से जो भी उचित अनुचित कर्म करता है, इसका 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। ये 5 से ही कर्म होता है। अधिष्ठान शरीर, उसके बाद कर्ता, उसके बाद हमारा, उसके बाद इंद्रिया, उसके बाद चेष्टा, उसके बाद परमात्मा। उसके बाद 16 नंबर श्लोक में बता रहे तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तुय पश्यत्य कृत बुद्धित्वान् सपश्यति दुर्मति। अभी जो ये 5 चीज को नहीं मानता है, वो पांचों को 5 नहीं मानता है, खाली बोलता है कि मेरा इच्छा है इसलिए मैं जो कर रहा हूँ वो ही कर्म है। लेकिन भगवान का अस्तित्व का, परमात्मा का अस्तित्व को नहीं मानता है, वो बोल रहे हैं दुर्बुद्धि, उसको बताया गया है। जो इस 5 कारण को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं है, कम बुद्धि वाले उनको बताया गया है। उसके बाद बता रहे हैं 17 नंबर श्लोक में यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सह इमाम लोकान् हन्ति न निबध्यते। अभी बोल रहे हैं कि अभी अर्जुन का जो जिज्ञासा था, मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी को अगर ऐसे ज्ञान है कि ये 5 के अनुसार ही कर्म होता है, उसी के अनुसार वो कर्म करते हैं, उसको कर्मफल नहीं लगेगा। इसका उदाहरण में प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं। जैसे कभी
एक आर्मी ऑफिसर जब कमांड करता है आप उनको मारिए, शत्रु को मारिए, उसके हिसाब से कोई बंदूक चलाता है, कोई टैंक चलाता है, हजार हजार सैन्य को मारते हैं, उनको कभी भी अ, हत्या का हत्यारा नहीं बताया गया है जाता है, और उनको अलग अलग परमवीर चक्र हो गया, अलग अलग उपाधि में उनका घोषित किया जाता है। अगर अपना इच्छा से वो किसी को हत्या कर देता है तो उनको हत्यारा माना जाता है। तो इसीलिए वहां पर बता रहे हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, किसी की अ, बुद्धि बंधी नहीं है, वो इस संसार में मनुष्य को मानता हुआ भी नहीं मारता। वो बोल रहे हैं, ना ही वो अपने कर्म से बंधे जाता है। यहाँ पर और एक उदाहरण में प्रभुपाद बता रहे हैं, कभी एक कैशियर रहते हैं बैंक में, वो करोड़ करोड़ लोग जो रुपया जो विड्रॉ करते हैं पैसा को उनको देते हैं, उनको कभी भी दुख नहीं लगता है कि मैं करोड़ करोड़ रुपया उनको दे देता हूँ। लेकिन कभी भी वो अपना जेब से अगर 10 रुपया कहाँ पर गिर जाता है, उनको बहुत पश्चाताप होता है। क्योंकि जब वो बैंक में वो कैशियर वो वाला पैसा जो विड्रॉ करते हैं उनको देते हैं, तो उनको पता है कि ये बैंक का पैसा है। लेकिन अपना जेब से जब 10 रुपया खर्चा हो जाते हैं तो उनको कष्ट हो जाता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये 10 रुपया मेरा है। उसी प्रकार जिनको पता होता है कि ये 5 कारण के अनुसार कार्य होता है, भगवान का निर्देश में अगर कार्य होता है, तो वो किसी को अगर हत्या भी करता है तो वो हत्या का उनका पाप नहीं लगता है। तो इसका उदाहरण में अर्जुन ने इतना हत्या किए हैं, और युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होने के कारण जब भगवान बोले तुम एक बार बताया कि अश्वत्थामा हत्या अश्वत्थामा वध हुआ है, वो झूठ नहीं बोले, क्योंकि भगवान का आदेश जो है सर्वोपरि है। उनके सामने झूठ और मिथ्या सत्य वो अलग चीज होता है, क्योंकि भगवान जो बोले हैं उसको हम मानना बहुत गंभीरता से मानना चाहिए। अभी 18 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करते त्रिविधा कर्म संग्रहम। अभी ये 18 नंबर श्लोक जो है, इस श्लोक से अलग अलग चीज अभी बताने भगवान जा रहे हैं। 3 शब्द के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, एक तो है ज्ञानम, और है ज्ञेयम और परिज्ञाता। ज्ञानम मतलब जो चीज मुझे जानना चाहिए, नॉलेज। ज्ञेय मतलब जिसके बारे में ज्ञान मुझे होना चाहिए, और परिज्ञाता का मतलब जानने वाला, कौन उसका जानकारी ले रहा है। अभी जीव जो है वो है परिज्ञाता, जो जिसके बारे में जानना चाहता है वो है ज्ञेय वस्तु, और जो ज्ञान उनको चाहिए वो है ज्ञान। तो एक है ज्ञानम, एक है ज्ञेयम, और एक है परिज्ञाता। त्रिविधा कर्म चोदन, उसके बाद बोल रहे कर्णम कर्म कर्ता। कर्णम कर्णम कर्म कर्ता, ये भी 3 चीज है। कर्णम के बाद बोल रहे जो कार्य, जो माध्यम से मैं एक कर्म संपादन करूंगा उसको कर्णम बताया गया है। मतलब जो इंद्रिय से कर्म करना चाहिए। कर्ण मतलब हमारा इंद्रिया, वो कर्म इंद्रिय भी हो सकते हैं, ज्ञान इंद्रिय भी हो सकते हैं। कर्म मतलब जो कार्य, खाना हो गया, देखना हो गया, सुनना हो गया, ये वाला सब एक एक कर्म है। और कर्ता, जीव जो है कर्ता। इति त्रिविधः कर्म संग्रहम, वो बोल रहे हैं कि ये 3 कर्म से संगठित है। अभी बोलेंगे ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुण भेदता उच्यते है गुण संख्याने यथा वह शृणुतान अपि ही। हे अर्जुन, मैं अब आपको सुनाना चाहता हूँ, ज्ञान और कर्म और कर्ता ये 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का ज्ञान है। और ये जो चीज बता रहे हैं, जैसे 17 नंबर अध्याय हो गया, 14 नंबर अध्याय में ज्ञान हमारा 3 गुण के विषय में सब बताया गया। समय 3 प्रकार का होता है, प्लस जो हमारा जो भोजन वस्तु भी 3 प्रकार का होता है। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण के अनुसार है एक ज्ञान, एक कर्म, और जो कर्ता भी है, ये भी 3 प्रकार का जैसे होता है। मैं आपके उसके बारे में आपको और बताऊंगा। मतलब और 9 जो श्लोक इधर से लेकर ये सब 3 के बारे में बता रहे हैं। अभी 20 नंबर श्लोक में इसके आगे अभी भगवान बता रहे हैं। अभी 40 नंबर श्लोक तक का भगवान अभी 3 गुण में ये अलग अलग चीज के बारे में बताएंगे। उसके बारे में बाद जो मुख्य श्लोक आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो 18 नंबर का जो मुख्य श्लोक है, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् इच्छते अविभक्त विभक्तेषु यद् ज्ञानं वेति सात्विकम। सत्वगुण का ज्ञान जो है वो बता रहे हैं। ये ज्ञान क्या है?
सर्वभूतेषु यन एकम भावम अव्ययम इक्षते। जितना भूत, भूत मतलब पंचभौतिक शरीर जो 84 लाख योनि है, उसके अंदर जो जीवनी शक्ति है, ये सबको देखता है कि हाथी का शरीर हो गया, मनुष्य का शरीर हो गया, पेड़ का शरीर हो गया, सब में आत्मा है और सब जो है भगवान का अंश है। इसका जो दृष्टि, इसका जो ज्ञान होता है, उसको सत्व ज्ञान उनको बोलते हैं। अभिव्यक्त विभक्तेषु यद ज्ञानम विधि सात्विकम। अभी आ, अभी इसको कैसे आप समझ सकते हैं? जिसका भी शरीर है, सबका शरीर वो पंचम भौतिक शरीर में है। मनुष्य शरीर में हमारा पृथ्वी का मात्रा अलग है, देवता का शरीर में हमारा वायु का और अग्नि का मात्रा ज्यादा रहता है। लेकिन सबका शरीर पंचभौतिक का शरीर है और सबका अंदर आत्मा है। इसका जो ज्ञान रखते हैं सत्वगुण का ज्ञान है। और रजसिक गुण का ज्ञान जो है वो 21 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। पृथक्त्वेन तु यज ज्ञानम नाना भावम पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तस् ज्ञानम वेदि राजसम। जो ज्ञान से अभी 21 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसिक ज्ञान बोलते हैं। उनका ऐसे ज्ञान नहीं है कि सबका अंदर में आत्मा ही है जो कि सच्चिदानंद है, और ये जो शरीर है जो है असत अचित निरानंद है और पंचभौतिक शरीर में है। इसका ज्ञान उनके पास नहीं है। अलग अलग धर्म का जो अभी हमारा पृथ्वी में प्रचलित है, कोई कोई बोलते हैं कि ये शरीर जो है वही आत्मा है। ऐसे भी धर्म का प्रचलन अभी भी है। और शरीर छूटने के बाद सब भस्म हो जाते हैं, तो आत्मा का कहाँ पर गति होता है उनको ज्ञान भी नहीं है। तो इसलिए ये वाले ज्ञान को राजसिक ज्ञान बताया गया है। उसके बाद तामसिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। यतो कृष्ण वद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ वदल्प च तत्तामसम उदाहृतम। वो बोल रहे हैं उनको कोई भी ज्ञान नहीं रहता है कि कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कुछ भी उनका ज्ञान नहीं है। और उनका जो कार्य करने के लिए उनका आसक्ति है उसको वो करते हैं, और पूरा मरने दम तक उसको करने के लिए वो कटिबद्ध होते हैं। वो ज्ञान को बताया गया है तामसिक ज्ञान, जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उनमें लिप्त रहता है। कोई अगर दारू पीता है तो उनको लगता है कि दारू पीना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उनको कभी भी किसी के अध्यात्म की कक्षा हो गया, कोई अगर साधु महात्मा कुछ बोलते हैं उनको भी ग्रहण नहीं करते। वो ज्ञान को तामसिक ज्ञान बताया गया है। तामसिक ज्ञान मतलब अंधकार, हमेशा वो अंधकार में ही रहना चाहते हैं। अभी 23 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, नियतम संगम रहितम आरग द्वेष्टः कृतम अफलम प्रेप्सुना कर्म यत् तत् सात्विकम उच्यते। अभी पूर्व 3 श्लोक में 3 प्रकार का ज्ञान के बारे में बताया गया है। अभी 3 प्रकार कर्म के बारे में भी बताया गया है, सत्वगुण का कर्म, रजोगुण का कर्म और तमोगुण का कर्म। सत्वगुण का कर्म बता रहे हैं उनका संग रहितम, मतलब उस संग मतलब आसक्ति और घृणा, ये 2 चीज उनका कर्म में कुछ नहीं रहता है। और फल का प्राप्ति, ये लाभ हो जाएगा, क्षति हो जाएगा, उसके बारे में उनका भी चिंता नहीं रहता है। और क्यों वो कार्य करते हैं? ये कार्य वो एक ड्यूटी के तरफ से करते हैं, ये मुझे करना है इसलिए करना है। ये जो कार्य का जो भाव रहता है उसको बोलते हैं सत्वगुण का भाव। और रजोगुण का भाव क्या है? बोल रहे हैं यतो कामे सुनाह कर्म, एक कामना का भाव से कर्म करने के बाद ये वाला फल मिलेगा, उसीलिए मैं कर्म कर रहा हूँ, इसको रजोगुण का भाव बोलते हैं। स्वहंकारेण पुनः क्रियते है बहुल्यायासम तद राजसम उदाहृतम। वो बोल रहे हैं कि अपना इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए और अहंकार के बस होकर जो कार्य करते हैं जिसमें लोग मुझे पहचाने, ये वाला कार्य मैं किया हूँ, मेरा गुणगान करे, वो कार्य का जो भाव रहता है उसको राजसिक कर्म बताया गया है। और तामसिक कर्म 25 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, अनुबंधम क्षम हिंसम अनपेक्ष पौरुषम मोहाद आरभते कर्म यतः तामसम उच्यते। वो बोल रहे हैं कि मोहवश और शास्त्र का
जो विदित वस्तु है, शास्त्र से जो चीज करना चाहिए उसको नहीं कर कर उसका विपरीत चीज जो करते हैं उसको तामसिक कार्य बताता है। और उसका गति भी जो होते हैं नरक गति होता है। और 26 नंबर से अभी जो 3 प्रकार का 3 जो श्लोक बताएंगे उसमें 3 प्रकार के कर्ता के बारे में बताएंगे। सत्वगुण का कर्ता, राजसिक गुण का कर्ता और तामसिक गुण का कर्ता। मुक्त संगो नाहम वादी ध्रुति उत्साह समन्वित सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विकम उच्यते। कार्य करने के कर्ता मतलब जो कार्य करता है उसको कर्ता बोलता है। सिद्धि हो असिद्धि हो, लाभ हो क्षति हो, उसके बारे में उनका कुछ इच्छा नहीं रहता है। और बोल रहे हैं हमेशा ध्रुति उत्साह समन्वित, हमेशा कार्य करने के लिए उनका उत्साह रहता है और वो बहुत डिटर्मिनेशन व उत्साह पूर्वक वो दृढ़ता पूर्वक कार्य करते हैं। उसमें सफल होगा असफल मिलेगा उसका कुछ भी उनका चिंता नहीं रहता है। उसको बोलते हैं सात्विक कर्ता। सत्व गुण का वो करता है, सत्व गुण का वो व्यक्ति है। और बोल रहे हैं राजसिक गुण का जो करता रहते हैं रागी कर्म फल प्रेप्सु हो लुब्ध हिंसात्मक शुचि हर्ष शोकान्युत करता राजसम परिकृत। कभी उनको फल अच्छा मिलता है तो वो खुश होते हैं, कभी फल अच्छा नहीं मिलता है तो वो दुख प्रकट करते हैं, शोकान्वित हो जाते, शोक उनको होता है, दुख प्रकट करते हैं। और कुछ कार्य करने के लिए उनका इच्छा होता है, मुझे ये वाला कार्य करने के लिए अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ। और उनका लोभ रहता है ये कार्य करने के बाद जो चीज मुझे मिलेगा इसके ऊपर जो कार्य करते हैं उनको राजसिक कार्य बताया गया। और तामसिक कर्ता जो बताया गया है अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैष्कृति को अलस्य विषादी दीर्घ सूत्र से करता तामसिक उच्यते। एक कार्य उनको बोलेंगे तो वो उसको कल करूंगा नहीं परसों करूंगा ऐसे उनका भाव रहता है। कार्य करने में उस स्फूर्ति उनका नहीं रहता है, उनका आलस्य रहता है और दूसरे को ठगते हैं। ये वाला जो चीज है ये तामसिक कर्ता उनको बताया गया है। अभी 29 नंबर से लेकर 3 जो श्लोक अभी बताया गया 3 प्रकार बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। सत्व गुण का बुद्धि, रजस गुण का बुद्धि और तामसिक गुण का बुद्धि। बुद्धेर भेदम धुतेश्चैव गुणतः त्रिविधम शृणु उच्च मानस अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। वो बोल रहे हैं कि बुद्धि मतलब जो चीज से मैं निर्णय करूंगा ये सही है या गलत है। उसके बाद ध्रुति, ध्रुति मतलब कौन सा, मतलब स्टेडी फास्टनेस इसको बोलते हैं। मतलब दृढ़ता, कोई चीज करने के लिए कोई अगर संकल्प करता है ये वाला चीज मैं करूंगा और जब तक सफल होता है वो अपना संकल्प से टस से मस नहीं होता है, उसको दृढ़ता बोलते हैं। कोई कोई संकल्प करने के बाद 1 घंटे के बाद उसको तोड़ देते हैं, कोई कोई 5 दिन के बाद तोड़ देते हैं। तो वो बोल रहे हैं ये बुद्धि और ये जो ध्रुति है वह संकल्प है उसका भेद के अनुसार कैसे 3 प्रकार रहते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। अभी 30 नंबर श्लोक में बता रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य है भयावह बंध मोक्षम च चावेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विकी बुद्धि क्या है? वो बोल रहे हैं कि जिसको पता है मुझे क्या करना चाहिए, प्रवृत्ति ये वाला शास्त्र में बताया गया है इसलिए मुझे इसको करना चाहिए, इसको प्रवृत्ति बोलते हैं। जिसको ये वाला शास्त्र में बताया गया है इसको करेंगे तो इसका फल नरक नरक के द्वार है इसलिए उसको नहीं करना है, उसको निवृत्ति बोलते हैं। इसका ज्ञान रखकर जो कार्य करते हैं उसको सात्विक बुद्धि बोलते हैं। सत्वगुण का बुद्धि बताया गया है। राजसिक गुण का बुद्धि बताया गया है 31 नंबर श्लोक में। जिसको धर्म अधर्म के बारे में कुछ भेद भी पता नहीं चलता है और वो खाली कार्य करता है उसका फल को भोग करने के लिए, उसको राजसिक बुद्धि बताया गया है। और अधर्म का बस 32 नंबर श्लोक में जो बताया गया है तामसिक बुद्धि मतलब जो शास्त्र का निर्णय नहीं है, शास्त्र में जो चीज बताया गया उसको नहीं कर विपरीत चीज करते हैं उसको बोलते हैं तामसिक बुद्धि। और इसमें अपना तात्पर्य बता रहे हैं तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल होता है, जो चीज करना चाहिए जैसे उसको अगर नहीं करके अगर पाप आचरण करते हैं उसको तामसिक बुद्धि बताया गया है। और 33 नंबर से और जो 3 श्लोक है उसके दृढ़ता व डिटर्मिनेशन जो है वो 3 प्रकार का कैसे होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का वो वाला बताया गया है।
धृत्यायया धारयते मनस प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिणः धृति सब पार्थ सात्विकी। वो बोल रहे हैं जिसका दृढ़ता किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी समय के द्वारा किसी स्थान के द्वारा कोई भी वो दृढ़ता उनका हिला नहीं सकता है। वो जो दृढ़ता को सत्वगुण का दृढ़ता बताया गया है। कोई अगर दृढ़ संकल्प के जैसे ध्रुव महाराज का दृढ़ता हो गया, मैं भगवान अगर मुझे मिलेंगे तो मैं मेरा जो दादाजी ब्रह्मा से भी ऊपर पद मुझे मिलना चाहिए। तो उनका जो दृढ़ता जो है, ये जो अव्यभिचारिणी है, वो किसी का प्रति उनका इच्छा नहीं हुआ, केवल भगवान से ही ये पद मुझे मिल सकता है, कोई देवता के पास भी नहीं गए। ये वाला जो दृढ़ता को सत्वगुण का दृढ़ता बताया गया है। उसके बाद 34 नंबर श्लोक में बता रहे राजसी दृढ़ता क्या है, या तो कर्म कामका धृत्यः आयतः प्रसंगेण लंकाक्ष अर्थात राजसी। अभी मुझे कुछ फल चाहिए इसलिए देवता को मैं पूजा करूंगा, फल होने के बाद देवता भी अपना अपने जगह में, मैं भी अपना अपने जगह में। तो ये दृढ़ता जो है राजसिक दृढ़ता है। तामसिक का भी दृढ़ता बताया गया है। यह स्वप्नः भयं शोकं विषादं मदन एव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृति सह पार्थ तामसी। हमेशा वो अपना स्वप्न दुनिया में रहते हैं, भय करते हैं और पश्चाताप करते हैं। ये वाला जो चीज होता है ये तामसिक दृढ़ता उसको बताया गया है। अभी फिर बता रहे हैं 36 नंबर श्लोक से 3 प्रकार का सुख के बारे में है। अर्जुन आप सुनिए, मैं बताता हूँ। सुखम तो इदानी त्रिविधम शृणु मे भरतः अभ्यासात् रमते यत्र दुखांतम न निगच्छति। सत्वगुण का सुख, रजोगुण का सुख और तामसिक का सुख के बारे में बता रहे हैं। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हम अगर सुनेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम कौन सा सुख का अधिकारी होना चाहते हैं। सत्वगुण का सुख का लक्षण बता रहे हैं। प्रारंभ में वो जो सुख है आपको विष जैसा लगता है, और उसका अंतिम जो रिजल्ट है आपको अमृत जैसा लगता है। ये सुख जो है वो सत्वगुण का सुख है। वो बोल रहे हैं यतत अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम। अग्रे वो कार्य का आरंभ में वो बहुत आपको कष्ट लगता होगा, लेकिन परिणाम जब होता है तो बहुत सुख लग रहा होगा। वो उस प्रकार का जो सुख को सात्विक सुख बोलते हैं। इसका उदाहरण में आप छोटा उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा हमेशा खेलने का उनका प्रवृत्ति रहता है, लेकिन उनको एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए उनको पढ़ाई करना पड़ता है। पढ़ाई छोटा बच्चा जब करता है उसको बहुत कष्ट लगता है, लेकिन जब वो पढ़ाई करने के बाद जब 25-26 साल के बाद एक अच्छा ऑफिसर हो जाता है तो उनको पता चलता है कि अरे मैं इतना पढ़ाई कर रहा था, इतना कष्ट हो रहा था, लेकिन अभी जो फल मिल रहा है वो अच्छा है। ये वाला जो कार्य है सत्वगुण का कार्य है। अभी राजसिक गुण का कार्य क्या है? प्रारंभ में वो कार्य अमृत जैसा लगता है और उसका जो अंतिम फल होता है वो विष जैसा होता है। अगर बचपन में पढ़ाई के समय में जब खेलकूद उनका अच्छा लगता है और हमेशा खेलकूद में समय दे देता है, और जब परीक्षा में उनका जब फल आता है, एग्जाम का जब रिजल्ट होता है, तो वहां पर उत्तीर्ण नहीं होता है। तो यहाँ पर खेल कूद करना जो है वो सुख जैसा उनका लगता है प्रारंभ अवस्था में, और उनका जो अंतिम रिजल्ट हो गया, वो अंतिम उनका जो निर्णय हो गया, वो परीक्षा में फेल हो गया, वो कड़वा लगता है। तो इसीलिए वो वाला जो कार्य है वो उसको बताया गया है राजसिक कार्य व राजसिक सुख। विषय इंद्रिया संयोगात यत तद अग्रे अमृत उपपम। अपना इंद्रिय को जो इंद्रिय वस्तु देने के बाद प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है और अंतिम पर्याय में उसको दुख लगता है, उसको बताया गया है राजसम स्मृतम। अभी 39 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं यद अग्रे चान वंदे च सुखम मोहनम आत्मन निद्रा आलस्य प्रमादार्थम तत् तामसम उदाहृतम। प्रारंभ में भी दुख देता है और अंतिम में भी दुख, और हर समय में वो हमेशा दुख देने वाला होता है। लेकिन जो तामसिक लोग हैं, तामसिक सुख को जो उनको लग रहा है कि ये वाला मेरे लिए ही अंतिम है, सोने में, खाने में और समय को अपचय करने में उनको आनंद लगता है। तो ये वाला जो है ये तामसम उदाहृतम, तामसिक सुख उसमें बताया गया है। 40 नंबर सुख में बताया गया है
न न तद अस्ति हि पृथिव्यां दीवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिं जय मुक्तम यद एवि स्यात् त्रिभिः। देवता लोग हो गए, मनुष्य लोग हो गए, 14 भुवन में जितना भी जीव राशि है, कोई भी एक तीन गुण से ऊपर नहीं है। ये वाली चीज वो बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं एक गुण भेद से 4 प्रकार का ये जो हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि ही स्वभाव प्रभवे गुणे। अपना अपना गुण भेद के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो 4 वर्ण हुए हैं। उसके बाद बता रहे हैं अभी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र का गुण अभी 42 नंबर श्लोक से आगे बता रहे हैं। अभी यहाँ पर 42 नंबर जो श्लोक है ब्राह्मणों का गुण के बारे में बताया गया है। समोदम तप शौचम ख्याति मार्जवम एवं च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम मतलब उनका जो मन है हमेशा शांत स्वभाव में रहना चाहिए। दम मतलब इंद्रिय का जो अलग अलग प्रभाव है, वेग है, उसको दमन करने के लिए शक्ति रखना चाहिए। तप मतलब वो तप आचरण करना चाहिए, एकादशी व्रत करना चाहिए, अलग अलग पाप कार्य से निवृत्त होना चाहिए। शौच मतलब अंतर शौच और बहिर्शौच, स्नान कर कर अंतर शौच मतलब काम क्रोध लोभ जो आता है, मंत्र जप कर कर वो हृदय को शुद्धता रखना चाहिए। ख्यातिम आर्जवम विपच, ख्याति मतलब क्षण करने की शक्ति रखना चाहिए। और आर्जवम मतलब वो ऑनेस्ट रहना चाहिए। जो भी चीज करेंगे अगर उनका कुछ अगर गलत चीज भी किए वो स्वीकार करना चाहिए। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, आस्तिकम मतलब वो भगवान का अस्तित्व के ऊपर और शास्त्र के ऊपर उनका विश्वास होना चाहिए। ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये ब्राह्मण का अलग अलग कार्य है। क्षत्रिय का क्या कार्य है 43 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। शौर्यम तेज धृतिम दक्षम युद्धे चापि अपलायनम दानम ईश्वरम भावच क्षत्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम कुछ कार्य उनको देंगे तो वो उसको तुरंत करने के लिए उनका एक उत्साह होना चाहिए। शौर्य, हीरोइज्म जिसको बोलते हैं। उसके बाद तेज उनका शक्ति है। और धृति कुछ चीज करने के लिए वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, उनका धृति मतलब डिटर्मिनेशन। उनका कुछ भी आप एक चैलेंज उनको देंगे, उनको ग्रहण कर उसको करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। युद्धे च अपलायनम, युद्ध होता है तो उसमें पीठ दिखाकर वो भागते नहीं है। और दान देते हैं, ईश्वर भाव रहता है। जैसे किसी उनका अधीन में जितना होता है उनको किसी सुरक्षा देना है, ये उनका भाव रहता है। ये वाला सब जो कार्य है एक क्षत्रिय का स्वभाव होता है। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य ये है वैश्य का स्वभाव। और परिचार्यात्मक कर्म ये जो है शूद्र का। परिचर्या मतलब जो शूद्र होते हैं वो सबको सेवा करने का भाव उनके पास रहता है। वो बोल रहे हैं कि अपना अपना कर्म अगर जो कर्म अगर करेंगे उसमें भी वो भगवान का भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अपना अपना कर्म को ठीक से करने के लिए कैसे करना चाहिए इसके बारे में अभी सुना रहा हूँ, आप सुनिए। उसके बाद बोल रहे हैं यथा प्रभृति भूतानां येन सर्वमेतम् सिद्धिर्विन्दते मानव। भगवान को प्रसन्न के लिए जो व्यक्ति जो कर्म का अधिकारी है, कोई अगर वैश्य है, कोई शूद्र है, वो बड़ा कार्य में भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो हर कार्य जो है कभी भी छोटा और बड़ा नहीं होता है। जैसे वैश्य कुल में सब जन्म हुए थे, गोपी गोप जितना भी वृंदावन का वासी है वो सब वैसे हैं, फिर भी वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त माने गए हैं। उसके बाद बोल रहे हैं श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्म स्व अनुष्ठितात स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन नापनोति केडविसम। ये इसका तृतीय नंबर अध्याय 35 नंबर श्लोक में भी भगवान ये बारे में बता रहे हैं। जो धर्म में आप है, आप क्षत्रिय है मतलब आपका क्षत्रिय धर्म आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, आप ब्राह्मण धर्म ठीक से कर पाएंगे, फिर भी आपको क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। धर्म विगुण पर धर्म स्व अनुष्ठित। आप दूसरे का धर्म को ठीक से कर सकते हैं, फिर भी आप क्षत्रिय कुल में जन्म होने के कारण आपको क्षत्रिय धर्म ही करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर जो
बोल रहे हैं कि मैं सन्यास ले लूंगा, तो सन्यास का जो धर्म है वो ब्राह्मण का धर्म है। आप क्षत्रिय है, लेकिन आपका स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ है। आप सन्यासी होकर भीख मांग रहे होंगे, कोई अगर आपको कुछ बोल दिया तो आप तुरंत उनको अपना खड्ग लेकर उनका गला काट सकते हैं, तो आपका स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए बोल रहे हैं कि आपका धर्म आप ठीक से भी मत करो, लेकिन आपको उसी को ही करना चाहिए। स्वभाव नियतम कर्म कुर्बन नापमति क्रीडिशम। आपका स्वभाव के अनुसार ही आपको क्षत्रिय अनुसार आपको युद्ध करना चाहिए पड़ता है, दूसरे को हत्या करना पड़ता है, फिर भी वो उसमें पाप नहीं लगता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ हेतुषेण धूमेनाग्निरिवापृता। यहाँ पे एक उदाहरण में बता रहे हैं कि जैसे अग्नि जब आप प्रज्वलन करते हैं उसमें कुछ धुआं भी आता है, धुआं से हमारा कुछ काम नहीं होता है। अग्नि से हमारा कुछ कुकिंग करते हैं तो उसको हम पाक कर सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग कार्य में कुछ कुछ दोष त्रुटि भी है। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं वो हिंसा नहीं करते, फिर भी जब हम यज्ञ करते हैं, गौमत यज्ञ करते हैं, वहां पर पशु बलि देना पड़ता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं पशु बलि जो है एक के यज्ञ का अंग है, फिर भी उनका करते हैं। जैसे व्यापार करने के समय में वैसे लोग बोलते हैं मैं आपसे कुछ भी लाभ नहीं रखता हूँ, सच्ची में जितना भी तो पैसा से ये वाला मैं खरीदा था उतना मैं दे रहा हूँ। क्योंकि वैश्य लोग जो होते हैं व्यापार करने में कुछ परिमाण में झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन वो इतना गरहित झूठ नहीं है। अभी 49 नंबर श्लोक में बता रहे असक्त बुद्धि ही सर्वत्र जितात्मा है विगत स्पृह नैष्कर्मं सिद्धिं परमं संन्यासेनाधिगच्छति। जो बोल रहे हैं कौन से व्यक्ति हमारे जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करता हूँ। तो बोल रहे हैं कि सॉरी ये 49 श्लोक है। असक्ति सर्वत्र चितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्यं सिद्धिं परमं संन्यासो अधिगच्छति। जो आत्म संयम तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाही नहीं करता है, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद अपना तात्पर्य बता रहे हैं, बहुत हमारे जो इस्कॉन के मंदिर में अलग अलग जो कार्य करते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं, वो जितना भी प्रारंभिक अवस्था में जितना भी कार्य करने के बाद जो भी उनका तनख्वाह मिलता था, ये आंदोलन में देने के लिए सब अपना एक एक महीना का भी सैलरी लगाकर ये प्रचार कार्य में वो लगा रहे थे। हालांकि देखने के लिए लगता है कि वो गृहस्थ है, फिर भी उनका जो भाव है वो सन्यासी का है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं अभी 50 नंबर श्लोक में बता रहे हैं सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथा अपनोति ही निबोध में है समस्या नहीं वह कौनते हैं निष्ठा ज्ञान से क्या परा। अभी मैं आपको जो बताऊंगा कैसे सिद्धि प्राप्त करना है उसके बारे में बताऊंगा। और 51 से 53 श्लोक जो है अलग अलग गुण का अधिकारी बता रहे हैं जो सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ये जो 3 श्लोक में ये जो गुण के बारे में बता रहे हैं, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तः धृत्यात्मनः नियम्य च शब्दाः विषयांश त्यक्त्वा रागद्वेष विदस्य च विविक्त से भी लघु आसी यतवाक कायमानसः ध्यान योग परह नित्यम वैराग्यम समुपासितः अहंकार बड़ो दर्प काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो आत्मानुभूति करने का जो गुण होता है, ये अलग अलग गुण के बारे में ये 3 श्लोक में बता रहे हैं। उनको अहंकार नहीं होना चाहिए, उनको गर्व नहीं होना चाहिए, काम क्रोध लोभ से ऊपर होना चाहिए, वो शांत स्वभाव होना चाहिए, मितभुक होना चाहिए, कम उसको प्रसाद लेना चाहिए, उनका शरीर मन और जो वाणी के ऊपर उनका कंट्रोल होना चाहिए। ये वाला सब बोल रहे हैं। ये सब गुण जिनके पास आता है उनको आत्मानुभूति होता है। उसके बाद बोल रहे हैं ये जो 54 नंबर श्लोक से जो अंतिम 78 नंबर श्लोक है, इसमें से मुख्य श्लोक के बारे में बताता हूँ। जो बोल रहे हैं कि कोई अगर सेल्फ रियलाइजेशन व आत्मानुभूति प्राप्त किए हैं तो उनका चेतना उनका कैसे होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो
ब्रह्मभूत में मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान का सेवा करने से मुझे सुख सहित आनंद मिलेगा, क्योंकि जीवन स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा के अनुसार मैं भगवान का दास हूँ, अगर भगवान का सेवा करूंगा तो मुझे दुख नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत का ये वाला स्टेज है, जिसमें क्या होता है उसका लक्षण प्रसन्न आत्मा, उनका आत्मा वो हर स्थिति में वो संतुष्ट रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, न सोचते न कांक्षति। अतीत के बारे में वो सोचना नहीं करते, भविष्य के बारे में चिंता नहीं करते। वर्तमान में ये भगवान के सेवक होने के कारण उनको एक आत्मानुभूति व एक आनंद का स्थिति में रहते हैं। सम सर्वेषु भूतेषु, जितना भी जीवराशि है भगवान का अंश है, इसीलिए उनको वो प्रेम करता है। कभी भी ये शत्रु है, मित्र है, ये मेरा इसके भाव नहीं रहते हैं। मद भक्ति लभेत परम, ये व्यक्ति को मेरा भक्ति सहज उपाय से मिल सकता है। उसके बाद बोल रहे हैं किसको मेरे बारे में संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति में मुझे अगर कोई सेवा करता है तो मेरे बारे में वो संपूर्ण रूप से जान सकता है। कभी भी यहाँ पर नहीं बताया कि ज्ञानी से, जोगी से और कर्म से मुझे जाना जा सकता है। यावन यस्मिन् तत्त्वतः तत्त्व माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम, कोई अगर तत्त्वतो पूर्वक ठीक-ठीक रूप से मैं कौन हूँ जानता है, भगवान कृष्ण कौन है जानते हैं, और जानने के बाद अगर पता है कि वो भगवान है तो भगवान को सब सेवा करने के लिए इच्छा रखते हैं। क्योंकि अगर पता है कि नरेंद्र मोदी आपका घर में आते हैं तो वो उनका पोस्ट पोजीशन जानकर उनको सेवा करने के जैसे आप तत्पर होते हैं। अगर आपको जानते हैं कि भगवान कौन है तो सेवा करना आपका नेचुरल हो जाता है। अगर हम सेवा नहीं करते मतलब हमको जानकारी नहीं है कि भगवान का सेवा करने से क्या हमको लाभ मिलेगा। उसके बाद बोले सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वन्नो मद उपश्रय मत प्रसादत अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अगर कोई मेरा कृपा प्राप्त होता है, मेरा मुझको सेवा करता है तो उनको शाश्वत पद प्राप्त होता है, जो कि जहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि कहाँ कुछ भी नहीं होता है, और वहां पर हमेशा भगवान के साथ आनंदमय चार प्रकार सेवा में जुड़ सकते हैं। वात्सल्य प्रेम से, माधुर्य प्रेम से, और सख्य भाव से, और दास्य भाव से। उसके बाद बोल रहे हैं 57 श्लोक में चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यास मत परः बुद्धि योगम उपासित मच्चित्तम सत्तम भवम। जो कोई भी कार्य करते हैं उनका चेतना अगर उनका भाव मेरे पे लगा होता है तो हमेशा ही वो मेरे में युक्त रहता है। मच्चित सर्वदुर्गाणि मत प्रसाद तरिष्यति अदत चेत तो अहंकार न सुष्यति विनक्ष्यति। वो बोल रहे हैं कि कोई अगर उनका चित्त मेरे में लगा है और मेरा कृपा से ये संसार को तर कर वो मेरे धाम को आ सकता है। अभी वो बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये जो शरीर को एक यंत्र सहित अगर तुलना करते हैं तो उसके अंदर मैं हृदय में अवस्थान करता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। वो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं हृदय प्रदेश में परमात्मा के रूप में ये जो यंत्र रूपी शरीर में विद्यमान करता हूँ, और जो जो कर्म के अनुसार अलग अलग जोनि जो उनको प्राप्त होता है, हमेशा मैं उनको उसी के अनुसार उनका शरीर प्रदान कर उनके साथ में रहता हूँ। यंत्र आरूढ़ानि माया। उसके बाद बोल रहे हैं 62 नंबर श्लोक में तम एव सर्वं गच्छः सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परमां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वताम्। वो बोल रहे हैं कि अगर मेरा कृपा प्राप्त करते हैं तो उनको शाश्वती सुख व उसको बोलते हैं जो दैव सुख प्राप्त होता है जब वो मेरे से जुड़ते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं इति ते ज्ञानम आख्यानम गुह्यात् गुह्यतरम मया यथा इच्छसे तथा कुरु। मैं तुमको जितना ज्ञान हो गया, गुह्य ज्ञान हो गया, गुह्यतर ज्ञान हो गया, सब बताया गया है। अभी तुमको जो इच्छा है तुम करो। क्योंकि अर्जुन का जो उनका तर्क था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास हो जाऊंगा, तो भगवान ये वाला जितना बताया कर्म योग, ध्यान योग, अलग अलग योग बताया, उसके बाद बोल रहे हैं कि आपको मैं सब चीज बताया, अभी आपका जो इच्छा है वो करो। उसके बाद बोल रहे हैं सबसे मैं गुह्य चीज आपको बता रहा हूँ, उसको सुनिए। क्योंकि कंक्लूजन हो जाता है जो होता है उसको अगर कोई ग्रहण करता है
आप दूसरी चीज ग्रहण करो या नहीं करो, अगर कंफ्यूजन हो जाता है उसको आपका काम बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, ये हमारा परम वचन है, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनो। इष्टोस्य में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये तुम्हारा हित करने वाला है, इसलिए सुनो। तो क्या बताना चाह रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मद भक्त मदयाचि माम नमस्कुरु। आप हमेशा आपका मन में मेरा चिंतन करो, मन मना भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद याजी, मुझे उपासना करो और मुझे नमस्कार करो। कोई बोलेंगे आप मेरा मनन को मन से मेरा चिंता करो। आप अर्जुन अगर बोलेंगे मेरा बीवी है, मेरा पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा भाई है, मेरा राज्य है, उसको मैं चिंतन करूंगा ना, मैं तुमको चिंतन करूंगा। वो बोले ठीक है, तो अगर मन नहीं दे सकते हैं तो मेरा भक्त बनो। अरे भगवान कृष्ण को भक्त बनना तो बहुत डिफिकल्ट है। मुझे उपासना करो मद याची, और इसको भी नहीं कर रहे तो मुझे नमस्कार करो, माम नमस्कुरु। ये करेंगे तो मामय वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजान प्रियस्य में। अगर तुम इसको कर तो इसमें शंका नहीं है कि ये शरीर छोड़ने के बाद तुम मेरे धाम को आएंगे। तो ये वाला बता रहे हैं अर्जुन को। उसके बाद बोल रहे हैं, ये अंतिम श्लोक जो बोल रहे हैं, ये जो अध्याय का ये जो 65 नंबर श्लोक है, कैसे मन को भगवान को देना चाहिए, कैसे उनका भक्त बनना चाहिए। तो भगवान ये वाला डिमांड कर रहे हैं, आप नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो, मुझे उपासना करो और अपना मन में हमेशा मुझे चिंतन करो। तो प्रभुपाद ये वाला तात्पर्य में लिख रहे हैं, हमारा हर दिन का जो एक्टिविटीज होना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, वो भगवान का केंद्र केंद्र भगवान को केंद्र रखकर होना चाहिए। सुबह जब उठेंगे तो भगवान को भी उठाना चाहिए, उनको मंगलारती करना चाहिए। तो भगवान क्या पोशाक पहनेंगे, उनको क्या प्रसाद लगेगा, उनके लिए मार्केट से क्या खरीद कर क्या भोगा बनाना चाहिए, ये वाला सब जब हम चिंता करते हैं तो भगवान के बारे में ही चिंता करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित हम होते हैं। जैसे हमारा घर गृहस्थी को चलाने के लिए भी हम जब सोचते हैं, मैं घर के लिए कल राशन नहीं है, कल सब्जी नहीं है, उसी प्रकार भी ये चिंता होना चाहिए। भगवान के बारे में भी चिंता करेंगे तो 24 घंटा हमारे ऐसे मोल्ड करना चाहिए हमारे जीवन को, हमेशा भगवान का चिंतन होना चाहिए, भक्त का चिंतन होना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अलग अलग चीज का शरण में आप जा रहे हो। अभी जब आप नौकरी कर रहे हैं तो बॉस का शरण में जा रहे हो, अलग अलग व्यक्ति के पास जा रहे हैं, वो बोले कि सबको छोड़ो। अभी यहाँ पर बोल रहे तुम अधर्म को मत छोड़ो, वो बोल रहे धर्म को छोड़ो। धर्म मतलब किसी का पुत्र धर्म है, कोई अगर विवाह किए है तो उनका पत्नी के प्रति कुछ धर्म है, अपना माता पिता का प्रति कुछ धर्म है। वो बोले सब धर्म तो आपका करना पड़ेगा, वो शरीर धर्म है, लेकिन तुम अगर मेरे शरण में आएंगे, उसको भागवत धर्म बोल रहे हैं, तो इसमें आएंगे तो आपका सब कार्य हो जाता है। जैसे जड़ में पानी देने में सब पत्ता हो गया, फूल हो गया, फल में पानी पहुंच जाता है। अगर मेरा भक्त आप बनेंगे तो सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कुछ डाउट नहीं है। और 67 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, ये जो ज्ञान है कभी अभक्त को नहीं बताना चाहिए, कभी आपको एक ईर्ष्यालु व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, जो तप नहीं करते हैं, तपस्या नहीं करते, उनको नहीं बताना चाहिए। और भगवान का प्रिय होने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं 68 नंबर श्लोक में, यह इदम परमम गुह्य मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मई परमम कृत्वा माम एवैषसि असंशयं। कोई अगर ये परम ज्ञान भगवद गीता को ज्ञान को और दूसरे को बताता है तो वो मेरा बहुत प्रिय है, उनसे और कोई मेरा प्रिय नहीं है। तो इसीलिए ये जो श्लोक है, इसी को अगर भगवान को प्रिय होने के लिए कुछ शॉर्टकट है तो ये भगवत गीता को ज्ञान को आप समझिए और दूसरे को भगवत गीता ज्ञान को दीजिए। कैसे देंगे? किसी को भगवत गीता, अभी जो हमारा गीता मैराथन अभी चल रहा है, अभी शुरू हो गया है नवंबर 15 से लेकर जनवरी 10 तक। ये भगवत गीता को दूसरे को भी आप दे सकते हैं, इसके बारे में दूसरे को बता सकते हैं, इतना आप सुने हैं। वो बोले न च तस्मात् मनुष्यसु कश्चित् में प्रिय कृतमः। भगवान बोले जो व्यक्ति भगवत गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, उससे कोई भी मेरा उससे ज्यादा प्रिय नहीं है। भविता न च मैं तस्मात् अन्य प्रियोतर भुवि, ये भुवि ये पृथ्वी में उनसे प्रियतर और कोई नहीं है। उसके बाद जो श्रद्धावान होते हैं ये ज्ञान को ग्रहण करते हैं। और अर्जुन को जब अभी बोले आपको मैं जब जो सब बता दिया, आपका मोह ये वाला सब खंडन हुआ है ना,
72 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, अभी अर्जुन बता रहे हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादन्मयाच्युत अस्ति तो अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम तब। अभी वहां पर कृष्ण बता रहे हैं तुमको जो इच्छा हो करो। अभी अर्जुन बता रहे हैं करिष्ये वचनम तब, आप जो बोले हैं उसी के अनुसार मैं कार्य करूंगा। भगवत गीता का जो वाणी है, अगर यहाँ पर अर्जुन भगवान का कार्य वाणी को करने के लिए अभी मनस्थ कर लिया, अपना इच्छा को फेंक दिए। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा जो मोह हो गया था मैं इनको मारूंगा नहीं, काटूंगा नहीं और मैं सन्यास हो जाऊंगा, ये वाला मोह मेरा नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मुझे ज्ञान आ गया क्या कार्य है क्या अकार्य है उसको करने के लिए। तो प्रसादत तो आपका कृपा के अनुसार ये वाला हो गया। जैसे कोई ज्ञान गुरु से सुनने के बाद जब वो शिष्य का एक ग्रेटिट्यूड आता है, एक कृतज्ञता आता है, आपका कृपा से मुझे ये वाला सब ज्ञान ठीक ठीक से हो गया। स्थितो अस्मिन् गत संदेह, में जितना भी संदेह है वो वाला दूरीभूत हुआ है। आपका वाणी के अनुसार जो भी आपका इच्छा है उसको मैं करने के लिए कटिबद्ध हूँ, मैं उसमें ही करूंगा। अभी संजय ये वाला तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, अभी अभी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद एवं अश्रोषम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय जब ये वाला भगवत गीता का श्लोक सुने और दो मित्र सखा के बीच में ये वाला जो वार्तालाप सुने और देखे और उसको बता रहे, तो उनका जो रोम था वो उत्फुल्लित हो गया था। उसके बाद बोल रहे हैं, संजय संजय भी अपना गुरु व्यासदेव को स्मरण कर रहे हैं। व्यास का जो कृपा था, मैं ये दिव्य दृष्टि से ये वाले युद्धों को वर्णन कर कर धृतराष्ट्र को दिखा रहा था, तो व्यास का भी गुणगान करे। व्यास प्रसाद सुतवान एतत् गुह्यम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। अभी जो योगेश्वर भगवान कृष्ण, ये जो गुह्यतम योग, क्योंकि ये जो 18 अध्याय है, सबका अध्याय का नाम योग बताया गया है। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग, सबका नाम योग है, क्योंकि भगवान योगेश्वर वहां पर है। उनका मुख निश्चित ये भगवत गीता जब व्यास का कृपा से मैं सुना हूँ और आपको सुना पा रहा हूँ, क्योंकि धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, राजन संश्रुत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यः हृष्यामि च हम मुहुर्मुहुः। हे राजा, ये वाला जो वाणी में जब सुना और स्मरण किया भगवान कृष्ण और अर्जुन के, मेरा जो रोम है वो पूरा खड़े हो रहा है और मैं बहुत मुझको धन्य मान रहा हूँ। तच्च संश्रुत्य रूपम अति अद्भुतम हरे है विस्मय में है महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। और वो जो दृश्य मैं देखा हूँ, विश्व रूप दर्शन दृश्य, और दो सखा के बारे में, वो जो नंदी का रथ के ऊपर अर्जुन को जो उपदेश दिए हैं, इसको जब स्मरण करता हूँ मैं मुझको धन्य मान देता हूँ। उसके बाद अंतिम श्लोक में ये भगवद गीता, जैसे अलग अलग जगह में हम भगवद गीता जब वितरण करते हैं, बोल रहे हैं ये वाला अगर रखेंगे तो हमारे घर में झगड़ा होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं, भगवद गीता अगर कोई पढ़ता है, सुनता है, वर्णन करता है, रखता है, दूसरे को ये किताब देता है और भगवद गीता प्रचार में जुड़ता है, तो उनका क्या फायदा होता है बता रहे हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र से विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण है और अर्जुन जो गांडीवधारी उनका मित्र है, तत्र वहां पर क्या क्या है, श्री श्री के बारे में बताया गया है। वहां पर सब प्रकार जो धन धान्य से वो परिपूर्ण होता है। उनका जो ऑपुलेंस माने उनका जितना भी धन हो गया, जश हो गया, सब बढ़ता है। विजय, उनका विजय प्राप्त होता है। भूति, उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर उनके पास रहता है। और ध्रुवा नीतिर मतिर मम, जितना भी नैतिक मोरालिटी नैतिक नीति का जो बोध है उनके पास रहता है। जितना पर नीतिवान गुण रहता है उनके पास प्रकाशित होता है। ये दैट इज माय ओपिनियन, क्योंकि संजय भी एक भक्त है और एक भक्त अपना मत यहाँ पर देखकर बता रहे हैं। इसी प्रकार ये भगवत गीता में दोनों सखा के बारे में जो वर्णन है, एक तो भगवान है और एक भक्त है, उनके बारे में जो वर्णन है, कोई अगर जानता है, सुनता है, तो उनका विजय होता है। विजय इस शरीर में होता है, ये समाज में होता है। और यहाँ पर जैसे ध्रुव महाराज मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर वैकुंठ गमन किए हैं, तो ये जन्म में भी हमको वैकुंठ धाम जा सकते हैं। तो यहाँ पर 18 अध्याय का संपूर्ण हुआ है। किसी का कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, किसी का अगर प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, अनम्यूट कौन करेंगे? पंचत भक्त प्रभु, अखिला तो मनोहर प्रभु, हरे कृष्णा, अखिला तो मनोहर प्रभु, अखिला तो मनोहर प्रभु, हाँ हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ बताइए। थैंक यू प्रभु जी, अच्छा ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन के लिए चैप्टर 18 का। बट प्रभु जी मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो पहले भी कहीं ये मन मना मत भक्तो पहले भी आता है चैप्टर में, मेरे को वो श्लोक का नंबर याद नहीं है, बट उसमें ये और उसमें ये डिफरेंस मुझे समझ आया है कि उसमें वो प्रॉमिस करते हैं, जो 18 चैप्टर में है वो प्रॉमिस करते हैं भगवान कि आप जो भी मेरे बारे में विचार करेंगे या मेरे भक्त बनेंगे तो मेरे पास अवश्य आएंगे, तो ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। प्रभु जी मुझे इतना याद था, बट पहला वाला कौन सा श्लोक नंबर है आप मुझे बताएंगे? 9.36 9.36 देख रहा हूँ, 34। अच्छा। और प्रभु जी दूसरा ये है, आपने सात्विक गुणों का भी बताया आज कि सात्विक कर्म जो हम लोग जैसे अपने प्रोफेशन में रहते हैं, हम लोगों को नौकरी करना रहता है और उस पे हम लोगों का ये भी रहता है कि हमने एफर्ट किया है, इतना काम किया है, तो उस पे फिर अगर उसका जो रिजल्ट आता है फिर उस पे भी हम लोगों का थोड़ा माइंड में विचार रहता है, ऐसा नहीं रहता। वो सात्विक गुण में आता है कि अगर हम ये सोचे कि हम सक्सेस रहेंगे या फेलियर रहेंगे, बट हमें मन में रखता है कि हमने इतना टाइम दिया है, एफर्ट डाला है, तो उसमें अगर अच्छा गुण आएगा और उसको हम भगवान की सेवा में, भगवान वैष्णव की सेवा में लगाएंगे, तो क्या ये गुण सात्विक गुण में आता है? अभी का जो भगवद गीता चल रहा है, इसमें भगवान 3 गुण के बारे में बता रहे हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हम कहाँ पर है, तामसिक गुण है या रजोगुण है, तो हम सत्वगुण को आने के लिए यहाँ पर आपको एक सूची प्रदान किए हैं, लेकिन सत्वगुण का आने ही हमारा मकसद नहीं है, हमको शुद्ध सत्व में जाना है। इसके बारे में उद्धव गीता में 11वें स्कंद में बताया है, जिसमें ये 3 गुण से ऊपर जो शुद्ध सत्व गुण में हमको रहेंगे तो उसमें शुद्ध भक्ति होता है। और आप तमोगुण हो, रजोगुण हो, सत्वगुण हो, अगर ये सबको भगवान में जोड़ते हैं वो शुद्ध भक्ति में चला जाता है। वृतासुर हो गए, उनका असुर शरीर था, फिर भी जब वो भक्ति किए वो शुद्ध भक्ति में गया है। हमारे गजेंद्र मोक्ष में गजराज का जो शरीर है वो पशु शरीर है, लेकिन उनका भक्ति भी शुद्ध भक्ति में गया है। आप जॉब करेंगे, ये वाला करेंगे, 30 दिन का जॉब है और नौकरी कर रहे हैं, सपोज आपका बॉस को खुश करने के लिए, लेकिन सपोज उसका कुछ लक्ष्मी है, सपोज जितना लक्ष्मी है उसका 10% भी भगवान को अगर दे देंगे और भगवान की सेवा में लगाएंगे तो 90% लक्ष्मी वो प्यूरिफाइड हो जाता है। 24 घंटे से 2 घंटा का नाम जप करते हैं पर 22 घंटा प्यूरिफाइड हो जाता है। तो भगवान आपको 100% नहीं मांगते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त प्रैक्टिस करते हैं वो 100% देते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद 18 अध्याय का 10 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, उसका तात्पर्य में उसमें बता रहे हैं, एक सेकंड। There are many members of the International Society for Krishna Consciousness who work very hard in their office or in the factory or some other places, and whatever they earn, they give to the society. Whatever means 100% Lakshmi they gives. 100%. One example, Paramahansa Gopal Krishna Maharaj, he was the CEO of the company, Pepsi, Coca-Cola का 100% से लक्ष्मी वो दे रहे थे। तो प्रभुपाद उनको दिखाकर उनका डिसाइपल मन बोल रहे थे, सन्यासी डिसाइपल, वो कोट सूट में थे, जब सैलरी मिलता था उनको देते थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद उनसे उनको उनका पत्नी को देते थे घर चलाने के लिए। तो अपना सन्यासी शिष्य को बोल रहे हैं, ही इज इन पैंट शर्ट बट ही इज ए सन्यासी। प्रभुपाद ये वाला तात्पर्य अपना अपना शिष्य को शिष्य लोग को देखकर ये तात्पर्य लिखा है। ये वाला तात्पर्य 1972 के बाद है, तो इसीलिए क्योंकि ये वाला पहले लिखेंगे तो अपना शिष्य के बारे में नहीं लिखेंगे ना।
आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये भगवत गीता का ऊपर वो बता रहे हैं कि जब बहुत डिमांड हुआ उसके बाद मैं ओरिजिनल परपोर्ट पब्लिश करने के लिए बहुत आई वाज मच मोर हैप्पी टू पब्लिश द ओरिजिनल परपोर्ट। तो ये वाला जो तात्पर्य अपना ऑर्गेनाइजेशन करने के बाद जो सब हेल्प किए उनके बाद 18.10 ये डायरेक्ट दोज आर डूइंग जॉब करते हैं और उनका जो लक्ष्य मिलता है वह पैसा मिलता है उसको कैसे उसका उपयोग करते हैं उसके बारे में बताया गया है। 10%, 15% नहीं 100%। रूप गोस्वामी तो छूट दिया है 50% देना चाहिए, 100% अगर देंगे तो आपको डायरेक्ट बुक कर देंगे भगवान, आप उनके हो जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। सिर्फ बात की जय।